मैं जरा अपने हाथ धोकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। आखिर ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ऐसा क्या है जो अभी तक मुझे नहीं मालूम? बात सुनो मेरी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? सारी बात वाज़ेह है। बिल्कुल भी नहीं। हम कल अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आ गई? मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार हो रहा है। जरूर उसके दिल में कोई बात है। आयशा, जरा इधर आओ बेटा। आ रही हूँ। फरमाइए। जरा खोलो इसे, सुबह से जान निकल गई मेरी तो। कल तुमने देखा, पूरी फैमिली ने तुम्हें कितना ज्यादा पसंद किया बेटा, तुम्हें कबूल किया। सच कहूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा फख्र है इस बात पे। अब जाहिर सी बात है, तुम जैसी हसीन लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? तुम जैसी तालीम याफ्ता, तुम जैसी शराफत वाली, तुम जैसी निफासत वाली लड़की, ये सब बात कहाँ है आजकल की लड़कियों में? वो फैमिली चाहती है तुम जल्दी शादी कर लो। बात को मत बढ़ाएं अम्मी, क्योंकि हम अलग हो चुके हैं। क्या? अम्मी, आपने क्या कर दिया? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? कल ही तो हम उनके घर खाने पे गए थे, कल से अब तक ऐसा क्या बदल गया? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, इसकी फिक्र ना करो, मुझसे बात करो। बताओ मुझे, क्या मेहमत ने कुछ कहा है तुमसे? मैंने मना किया। क्या? बेटा, तुम क्या समझते हो कि मैं सिर्फ अपने लिए परेशान हूँ? अगर तुम्हारी शादी अच्छी जगह पे होगी तो जाहिर है मेरा दिल भी सुकून में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जवानी दुखों में गुजारी और ये नहीं चाहती कि तुम भी वो दिन देखो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सुबह बखैर मेरी प्यारी अम्मी। सुबह बखैर बेटा, बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे फौरन जाना है, रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदना है। मैं सब कुछ खुद अपने हाथों से खरीदना चाहता हूँ, देर नहीं कर सकता, बल्कि लगता है कि पहले ही देर हो गई। चलता हूँ। सुनो, कम से कम तुम एक कप चाय तो पी लेते। क्या बनेगा इन सब का? तुम जरा नाश्ता समेटने में मेरी मदद करो, आ जाओ। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी?
मैं सब समेट देती हूँ अभी। तुम रुक जाओ सफिया। तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या हो गया अम्मी? मदद करने को कह रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही हो? हेडफोन्स की वजह से सुनाई नहीं दिया। तुम मुझे आगे से जवाब मत दिया करो। आज मेरा इम्तिहान है अम्मी, इसलिए पॉडकास्ट सुन रही हूँ। टेबल पर बैठकर मत सुना करो। लेकिन अम्मी। अच्छा ठीक है, नहीं सुन रही। सुनोगी भी नहीं। ये लो और मेहमद को फोन करो, अभी फोन करो और माफी मांगो उससे। उससे कहो कि थकी हुई थी मैं। कुछ भी कहो, उसको मना लो बस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, खुद को हल्का ना करें। बेटा, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। एक मिनट। ये बात किस किस को पता है? यास्मीन को पता है इन सब बातों का? किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो सबको पता चल जाएगा। कितनी ज्यादा रुसवाई हो जाएगी। कुछ नहीं होगा अम्मी, हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमारी अपनी जिंदगी है। जो कुछ होगा ना, तुम सोच नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा जहन आजकल उलझा हुआ है। अम्मी जान, आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी जिंदगी गुजारने दें। मेरे फैसले मुझे खुद करने दें। हम कितनी अच्छी तरह से साथ रह रहे हैं। वो मुश्किल दिन गुजर चुके, खत्म हो गए। प्लीज थोड़ा सुकून से रहें आप। मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। आयशा, Yeah, of course. Everything is all right. Don't worry. अम्मी क्या कर रही हैं? ये क्या बात कर रहा है, आओ सुनते हैं। I don't know, maybe 2 weeks or 3 weeks, depending on my dad's health. Yeah, I will be there as soon as my father fully recovered. Yeah, permanently, for sure. क्या कह रहा है? कहा कि जब बाबा ठीक हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे। 2-3 हफ्ते बाद का कहा है। और कि इस बार वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अम्मी, आप भाई से बात करें, वो ना जाएं प्लीज। ठीक है, मैं कर लूंगी बात उससे। ठीक है, चलो शाबाश, अब तुम जाओ, चलो। Okay, see you. Bye-bye. उमर, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। ये क्या है भाई, सुबह सुबह अंग्रेजी में बातें करना, और वो भी अपने वापस जाने की। तुमने कोई ख्वाब देखा है क्या? अम्मी जान, मेरा सारा बिजनेस, सारा निजाम लंदन में ही तो है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? वहाँ मेरे पार्टनर्स बहुत मुश्किल में हैं। यानी तुम्हारे पार्टनर्स हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब समझ रही हूँ मैं। अरे मेरी प्यारी अम्मी, ये भी कोई बात है क्या? और तुम्हारे बाबा का क्या होगा? अम्मी जान, बाबा को कुछ नहीं होगा। उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। तुमने वादा किया था मुझसे, शायद भूल गए हो। अम्मी जान, मुझे वाकई देर हो रही है। एक बात बताएं, इंग्लिश सीख ली क्या आपने? खुदा हाफिज। बताओ तो सही, मेरे हाथ में क्या है? गो फ्रेड। नहीं। तो फिर कोई पजल होगा। अरे फिर क्या है, आप खुद ही बताएं ना आपा। अच्छा, दिखाती हूँ। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। देखो, मेरी ख्वाबों की डायरी। हाँ, आपने इसे ढूंढ लिया। मुझसे कुछ भी कैसे बच सकता है? तुम दोनों इतनी जोर से चीख रहे हो कि बराबर वाले भी सारी बातें सुन रहे होंगे तुम लोगों की। थोड़ा सा तुम्हें भी लगा दूं?
जरूरत नहीं नाजली। अच्छा तो क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ दरवाजे तक आ सकती हो जुमाना? मेरी प्यारी गुड़िया, मैं काम पर जा रही हूँ, काम खत्म होते ही फौरन वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर चली जाओ, ठीक है? क्या हुआ नाजली, क्या बात है? यार मैं तुमसे ये कहना चाहती थी, यानी क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे कर्ज दे सकती हो? मेरे पास भी नहीं है नाजली। वाकई नहीं है या कोई और बात है? मैंने अपनी पूरी तनख्वाह तुम्हारी अम्मी को दे दी थी। मुझे अपने कार्ड में कुछ पैसे डालने हैं वरना वो बंद हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए एडवांस नहीं ले सकती हो? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे तनख्वाह मिल गई, एडवांस कैसे मांगू मैं? ये भी ठीक है, और वैसे भी रोते हुए बच्चे को ही दूध मिलता है। तुम किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह की बात कर रही थी, जाकर उससे बात करो ना। अरे तुम मेरे काम में दखल मत दो जुमाना। लेकिन तुम तो मेरे काम में दखल देती हो नाजली। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगी ये सब कुछ। देखने एक दिन तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। मेरी जान देखो, आज मेरे बस में नहीं है, मुझे वैसे भी देर हो रही है, बाद में मिलते हैं, ठीक है? हेलो, क्या हाल है ओजान? मैं नाजली बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। चले अंदर चले। नाहिला साहिबा, मुझे वैक्यूम क्लीनर चलाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाऊं। नहीं नहीं, तुम चला दो, हमीद वैसे भी बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। एक और बात कहनी थी आपसे। आप मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरे पास सर दर्द की दवा है, अगर मेरी तबीयत अजीब होती है तो मैं वो खा लेती हूँ, आपको चाहिए? नहीं नहीं, रहने दो, कल थोड़ा थक गई थी बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया सफिया, तुम काम करो अपना। हमीद, खैरियत है? अंदर है? तुमने हमें गुलशा का क्यों नहीं बताया खालदा? क्या नहीं बताया? जब तुम्हें पता था कि आयशा गुलशा की बेटी है, तुम उनसे वाकिफ थी, तो हमें आखिर क्यों नहीं बताया तुमने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जमीन की तहकीक की रिपोर्ट भेजी थी, क्या तुमने उस पर नजर डाली? ये लीजिए, ये रहे। इसके बाद का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? इंजीनियर साहब से इसकी मंजूरी ली जाएगी। चलें ठीक है, अगर वो मंजूरी दे दें तो काम फौरन शुरू किया जाए, जल्दी करें। क्या मेरे साथ यहाँ बैठने में तुम्हें परेशानी हो रही है? फिक्र ना करो, बाकी लोग भी आते ही होंगे। जब वो लोग आ जाएंगे तो बात कर लेंगे।
ऊपर से तुम उसे घर भी ले आती हो। खुदाया, जितना सोचता हूँ दीवाना हो जाता हूँ। तुम में अकल नहीं है क्या औरत? या अल्लाह, कसम से मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। उस रात यानी फंड रेजिंग डिनर पर पहली बार देखा था उसे। उसके बाद तुम्हें दौरा पड़ा तो बात वहीं दब गई। मैं तुम्हें किस वक्त बताती? ये कोई ऐसी बात है जो दब जाए खालदा? गुलशाह की मुझसे दुश्मनी तुम जानती हो, नायला से उसकी नफरत भी तुम्हें मालूम है, और तुम फिर भी उसे घर ले आती हो। तुमने ये कैसे कर लिया खातून? अरे मुझे लगा उस रात आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे क्या पता हमीद कि वो लड़की कंपनी में काम करती है। मतलब मैंने सोचा तुम लोग जानते होगे उसके बारे में। तुम इन दोनों कुछ बदली हुई लग रही हो खालदा, कुछ तो है। तुम मेरे बड़े भाई की अमानत हो, खानदान में एतबार हासिल है तुम्हें, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है। जरा ध्यान रखा करो। ये सब चीजें अभी स्टोर में रख देते हैं। ठीक है भाई। मैं भी ये सारी चीजें ले आई हूँ। अरे तुमने ये तकलीफ क्यों की? अरे नहीं उजान, तकलीफ की कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही गाड़ी के पास ही पड़ी थी। मैंने सोचा कुछ मदद करने तुम्हारी। यार अपने आप को मत थकाओ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। आखिरकार अपने सुपर हीरो की मदद जो कर रही हूँ मैं, क्यों थकूंगी। वैसे तुम्हारे उस काम का क्या बना? उजान, मैं बुरी तरह से धोखा खा गई हूँ, पता है। मेरी जो आखिरी इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली जॉब थी ना, वहां जो लोग थे उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए। लेकिन असल गलती मेरी ही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत सादगी से बात की उनसे, यानी हमेशा इसी वजह से नुकसान उठाती हूँ। क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मामलात उलझ गए। तो आओ मेरे साथ काम करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा इसमें? क्या तुम जानते हो मुझे? यानी मैं फ्रीलांस काम करती हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि किसी जगह मुस्तकिल काम कर सकूंगी या नहीं, इसीलिए डर लग रहा है मुझे। नाज़ली, आजादी अच्छी चीज है, मजे की चीज है, लेकिन मैं खुद भी शायद किसी ऐसी जगह काम ना कर पाता, मगर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काम कर लोगी। देखो, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं एडवांस भी दूंगा। एक अच्छी ऑफर है तुम्हें। तुम्हारे साथ काम करने का ख्याल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वाकई में, इसीलिए मैं तुम्हारी पेशकश भी कबूल कर रही हूँ। हो जाएगा ये, ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया उजान। मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी कबूल करो। अरे नहीं, मैं कुछ भी किए बगैर ये नहीं ले सकती हूँ। प्लीज ले लो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इसे रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे। प्लीज यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार। क्या तुम फरिश्ता हो? बात बताऊं मैं तुम्हें, हम दोनों यानी तुम और मैं, हम दोनों इस जगह को आसमान पर ले जाएंगे। मैं इस लम्हे तुम पर खुद पर बहुत भरोसा कर रही हूँ। बस दुआ करो। इंशाल्लाह। चलो मैं ये चीजें ले जाता हूँ। यस यार, वैसे मैं इस वक्त खुद से बहुत डर रही हूँ सच में। यानी एक तीर से दो शिकार लगा दिए। yes! ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो आयशा। वो एक मुलाकात मेरे लिए बहुत कीमती थी आयशा। जो कुछ तुमने मुझसे कहा, क्या वो सब झूठ था? कुछ तो कहो ना तुम उमर, कुछ भी कह दो मगर चुप ना रहो। वो पल जो हमने एक साथ गुजारे, बोलो, वो ख्वाब थे? काश के जो सब कुछ मैंने देखा वो ख्वाब होता, और सिर्फ ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब। मैं समझी नहीं, इसका क्या मतलब? मैंने तुम्हें मेहमद के साथ देखा, वो भी यहाँ पर, इसी कंपनी में। अरे सफिया आपा, ऐसे मत रखिए। मलाहा साहिबा को ऐसे नहीं पसंद। थोड़े बारीक बारीक और तिरछे तिरछे कटे हुए होने चाहिए।
ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही सही। सफिया आपा, मलाहत साहिबा के वक्त में खाने सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाए जाते थे। जी हाँ, बड़ी मोहब्बत से, बहुत एहतमाम से तैयार किए जाते थे। ये एक सकाफती पहलू है। मलाहत साहिबा कहती हैं मेहनत में मजा होता है, और वो बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनने लगी है। मैं तो उनके साथ बहुत खुश हूँ। हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल माँ जैसी है वो। देखो, तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और सबने तुम्हें पसंद किया, और क्यों ना करे, तुम बिल्कुल हीरा हो। लेकिन ये जगह हमारे काम की जगह है। इस खानदान के लोग हमारे मालिक हैं, उनसे कुछ कदम पीछे ही रहना सही है। देखो, मजाक मस्ती सब अपनी जगह। तुम जवान लड़की हो, बस तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल सफिया आपा। सुनो, मलाहत अम्मी कहाँ है? पता नहीं नायरा साहिबा, मैं अभी अभी आई हूँ। मलाहत साहिबा से नहीं मिली हूँ। वो तो कमरे में भी नहीं है। वो कहीं लॉन में तो नहीं है? नहीं तो मैं अभी वहीं थी, मुझे तो नहीं नजर आई। हो सकता है कि बाहर गई हो। अरे लेकिन वो मुझे बताए बगैर कहाँ जाएंगी? अरे नायला आपा, कहीं वो गिर तो नहीं गई? कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो सफिया। अच्छा चलिए ठीक है, हम उनको आसपास देखते हैं। हर जगह देखो उन्हें। ठीक है, उस तरफ जाके देखती हूँ मैं उन्हें। ठीक है। पता नहीं कहाँ चली गई।